मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आज से आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस रिवीजन वर्क में आप अपनी स्टडी को थोड़ा ऑनेस्टली और सिंसियरली आप इसको करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो भी टीचर्स के थ्रू आपको कोई भी कंटेंट सेंड किया जा रहा है वो बोर्ड के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आज मैं आपको लिटरेचर से जो आपके क्वेश्चन पेपर में भी कल के क्वेश्चन पेपर में था, जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो देखेंगे सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ दी कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली। डियर स्टूडेंट्स, वल्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। जैसा कि आप हिंदी में भी आपने देखा होगा। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। देखेंगे वल्ली वाज ए 8 ईयर ओल्ड गर्ल। वल्ली कौन थी? एक 8 साल की लड़की थी। शी हैड नो प्लेमेट्स इन द स्ट्रीट, और गली में उसके साथ खेलने वाला कोई भी उसका साथी नहीं था। हर फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड एट द डोर स्टेप ऑफ हर हाउस। और उसका जो फेवरेट पास टाइम था ना, यानी कि समय व्यतीत करना, जो उसको सबसे अच्छा लगता था वो लगता था दरवाजे के पास वो खड़ी रहती थी। और क्या करती थी? वॉच थिंग्स, चीज़ों को वो देखती थी। पीपल एंड देयर एक्टिविटीज़, वो लोगों को और उनकी एक्टिविटीज़ को देखा करती थी। शी नॉट ओनली सेटिस्फाइड हर क्यूरियोसिटी, वो अपनी जिज्ञासा से संतुष्ट नहीं थी, बल्कि बट ऑल्सो गेन्ड न्यू एक्सपीरियंसेस, और वो अपनी क्यूरियोसिटी से अपने अनुभव को भी प्राप्त करती थी, या वो अपने एक्सपीरियंस को गेन करती थी। ओके स्टूडेंट्स, अगला है हमारा हर डिटर्मिनेशन। वल्ली वाज ए गर्ल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। वल्ली कैसी लड़की थी? वो दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी। शी वाज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षक होना या आकर्षण रखना। ओके, शी वाज फैसिनेटेड बाय दी बस। वो बस को देख करके बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती थी या होती है। बस दैट केम टू द विलेज एवरी आवर। हर घंटे में गांव को क्या आती है? गांव से बस आती थी। शी डेवलप्ड ए डिज़ायर। उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई। एंड देन लॉन्गिंग टर्निंग इनटू द डिटर्मिनेशन टू राइड द बस। और वो हर घंटे बस को आते हुए देखा करती थी। उस प्रोसेस से उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि वो भी बस के अंदर यात्रा करेगी। हर प्लानिंग, उसकी योजना क्या थी? शी मेटिकुलसली का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, माइक्रो, ठीक है। शी मेटिकुलसली प्लान्ड फॉर इट गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। उसने बड़ी ही बारीकी से इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अबाउट द डिस्टेंस, किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में, टाइम एंड टिकट के बारे में, मनी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया। शोइंग सेल्फ रेस्ट्रेन, शी रेसिस्टेड द टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट टॉयज और ए राइड ऑन मैरी गो राउंड। और उसके मन में भी, यानी कि उसका मन भी ललचाने लगा। क्या करने के लिए? बस में यात्रा करने के लिए, कि वो भी बस के अंदर बैठ करके चारों ओर घूमेगी। 10 शी सेव्ड 60 पैसे फॉर दी बस जर्नी। इस प्रकार उसने अपनी बस की यात्रा के लिए 60 पैसे बचाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ए जॉय राइड। एक आनंद पूर्वक जो उसकी राइड थी, वो कैसी राइड थी? द वे शी स्टॉप्स दी बस। रास्ते में उसने क्या करती है? वो बस रोकती है। बोर्ड्स इट विदाउट द कंडक्टर्स हेल्प एंड रिफ्यूज हिज फ्री ट्रीट रिवील्स हर कमांडिंग, कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग नेचर।
और जैसे ही वो बस में चढ़ती है और वो बिना कंडक्टर की सहायता से बस में चढ़ती है और वो अपने आप को इतना कमांडिंग, इतना कॉन्फिडेंट दिखाती है कि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। उसकी नेचर बहुत सेल्फ रेस्पेक्टिंग वो नेचर की लड़की है। हर एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है? उत्साह और एक्साइटमेंट टू लुक आउट एट द आउटसाइड सीनरी शोज दैट शी नोज हाउ टू एंजॉय हरसेल्फ। और वो बाहर की चीज़ों को देख करके वो ये बहुत अच्छे से जानती थी किस तरह से उसे बाहर की चीज़ों को देख करके अपने आप को खुश करना है या एंजॉय करना है। शी इज़ सेंसिटिव टू, वो कैसी है? वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, गंभीर भी है। हर स्पिरिट्स आर डैम्पेंड एंड शी बिकम्स सैड टू सी ए डेड काउ। परंतु वो देखती है रास्ते में एक मरी हुई गाय को देख करके उसकी आंखें नम हो जाती हैं या गीली हो जाती हैं। डैम्पेंड का मतलब होता है, डैम्पेंड का मतलब होता है आंखें गीली हो जाना। कंक्लूजन क्या है इसका? दाउ ए चाइल्ड शी बिहेव्स लाइक ए मैच्योर पर्सन। यद्यपि यह बच्चा या ये लड़की एक मैच्योर, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक परिपक्व इंसान की तरह वो बिहेव करती है। शी डज़ नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, और वो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि उसे कोई बच्चा कहे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट टू लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। ये क्वेश्चन भी था हमारा पेपर में। चाय की खोज के विषय में 2 दंत कथाएं को लिखो। लेजेंड्स का मतलब होता है दंत कथाएं। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे देयर आर मैनी पॉपुलर लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। 2 ऑफ देम आर एज फॉलो। देखेंगे आप बहुत सी जो दंत कथाएं प्रचलित हैं कि चाय की खोज किस प्रकार हुई, उनमें से 2 यहाँ पर दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो? ए चाइनीज़ एम्परर हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। एक चाइनीज शासक को गर्म पानी पीने की क्या थी? आदत थी। वन डे few leaves of the twigs from the fire burning under the pot fell into the pot in which water was being boiled। और एक दिन क्या हुआ? उसने कुछ पत्तियों को उबलते हुए पानी में पोट में डाल दिया। इट गेव डिलीशियस फ्लेवर टू दी वाटर। उसने क्या काम किया? उन पत्तियों ने पानी को एक डिलीशियस फ्लेवर दे दिया या दिया। इट इज़ सेड दैट दोज वर टी लीव्स। यह कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। अगला इसमें एक तो होगा चाइनीज सिनेरियो, एक है हमारा इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो के लिए देखें क्या था? एन इंडियन लेजेंड्स गोज लाइक दिस। और भारतीय दंत कथाओं में भी इसी तरह कहा जाता है। वंस देयर वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क हु यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स। देखेंगे क्या कह रहे हैं? वंस देयर वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क। एक बार क्या था? बुद्धिस्ट मॉन्क था, यानी कि बौद्ध भिक्षु था। हु यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। और वो क्या फील कर रहा था? वो मेडिटेशन के टाइम पर नींद महसूस कर रहा था। सो इसलिए ही कट ऑफ हिज आईलिड्स। उसने क्या कर लिया? अपनी पलकों को काट लिया। द प्लेस, आईलिड्स का मतलब होता है पलकें। ओके स्टूडेंट्स, द प्लेस वेयर आईलिड्स फेल, जहाँ पर वो आईलिड्स गिरे, 10 प्लांट्स ग्रीव अप। क्या हुआ? वहाँ पर 10 पौधे उग आए। व्हेन द लीव्स फ्रॉम दीज प्लांट्स वर पुट इनटू हॉट वाटर दे वेनिस्ड स्लीप। और उसने क्या करा? उन पत्तियों को उस गर्म पानी में डाला, तो उससे क्या हुआ? उसकी नींद भाग गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्लास 10th का रिवीजन वर्क हुआ और आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से बहुत अच्छे से लर्न करें। गुड बाय स्टूडेंट्स।